हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओवररेटेड। कल की लाजवाल इश्क की एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। वीडियो के एंड में कुछ फ़नी कमेंट्स पढ़ेंगे तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। तो कल सबसे पहला सीन ये था कि हमज़ा बोल रहा था फ़हद और फातिमा को कि माज ने उसे कहा है कि तुम लाइबा को सेट करवा लो बिकॉज वो बेचारी अकेली है। तो इस पे हमज़ा ने कहा कि मैं किसी को पार्टनर क्यों बनाऊं सिंपैथी के लिए। मैं अकेला हूँ, मैं इतना फ्रेजाइल नहीं हूँ जो बात बात पे रो दूँ। आई मीन उसको ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी। उसकी टोन एंड एक्सप्रेशंस वर लाइक ही वाज थिंकिंग कि ही इज़ अबव लाइबा, या जैसे लाइबा उसको डिज़र्व नहीं करती। एंड ये सब वो अच्छे वर्ड्स में भी बोल सकता था बट उसे लग रहा था कि वो कोई बहुत ही तोप चीज़ है। इसी वजह से मुझे हमज़ा का एटीट्यूड और माइंडसेट बिल्कुल भी आजकल पसंद नहीं आ रहा। फिर फातिमा उरूज और हमज़ा अब्बासी को लेक्चर दे रही थी कि एक दूसरे को स्पेस ना दो वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और आपको शक होने लगेगा। ये हेल्दी स्पेस नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। कितनी टॉक्सिक स्टेटमेंट है, क्योंकि फातिमा सोच रही थी कि कहीं हमज़ा बीच में ना आ जाए और उरूज को ना ले जाए तो वो बेचारी अकेली रह जाएगी। शी seems so desperate to be on the show playing games like this because उसे पता है कि और कोई न्यू लड़का तो है नहीं न्यू हमज़ा के अलावा जिसके साथ वो सेट हो सके। तो इसलिए वो पूरी कोशिशें कर रही है कि हमज़ा और उरूज को अकेले कहीं टाइम ना मिले। सो न्यू गर्ल आयशा इजाज ने जुनैद और हमज़ा अब्बासी को चूज किया। आई मीन व्हाट। आई थिंक उसे समझा के भेजा गया था कि क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन उरूज एंड हमज़ा अब्बासी, इसलिए शी चोज हिम। एंड इतना ऑब्वियस था कि उरूज वॉज सो अपसेट इस बात पे, इसलिए वो बतूल से बात तो कर रही थी लेकिन उसका पूरा ध्यान हमज़ा और आयशा की तरफ था और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी इस कॉन्वर्सेशन में। बट खैर हमज़ा अब्बासी ने उसे क्लियर बता दिया कि हम दोनों तो शादी करने वाले हैं। तो इस वजह से आई थिंक कि वो थोड़ा सा पीछे हट गई और बाद में वो जुनैद को भी बता रही थी कि मैं दो लोगों के दरमियान में नहीं आना चाहती। बट ये तो उसे पहले से ही दिख रहा था, बट फिर भी वो बीच में आई जिसकी वजह से उरूज काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुई। तो आगे देखेंगे कि अब इस बारे में क्या होता है। क्या आपने नोट किया कि जुनैद और आयशा फ़ौरन हाथ पकड़ के बैठ गए थे, मतलब इंस्टेंट क्लिक। कैसे इतनी जल्दी एक दूसरे को पसंद कर लिया। वाह, आई मीन सरप्राइज्ड इवन आफ्टर शी चोज हमज़ा अब्बासी। बट वो जुनैद का हाथ पकड़कर चल रही थी तो मुझे लग रहा था कि उसे पहले से समझाया होगा कि आप हमज़ा अब्बासी का नाम लेना ताकि इन दोनों के बीच में तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। जुनैद वाज आल्सो सेइंग कि मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं आयशा के बारे में। आई गेस उसे चबी गर्ल्स पसंद है और लाइबा काफ़ी पिटीट थी इसलिए उसे अट्रैक्शन नहीं हुई और माइंड भी मैच नहीं हुआ। भाई अपनी अपनी पसंद की बात है, इस पे हम कुछ कह नहीं सकते। दो आई थिंक कि लाइबा इज सो क्यूट एंड अडोरेबल बट इट इज़ व्हाट इट इज़ इन द मैटर्स ऑफ हार्ट। आई थिंक कि दिल जिस पे आ जाए तो फिर इंसान क्या कर सकता है। फातिमा ने इस एपिसोड में क्लियर करने की कोशिश की कि न्यू हमज़ा की इंटेंशंस क्या है उसके साथ। शी वॉज लाइक इज दिस अ फ्रेंडशिप और इज दिस गोइंग समवेयर, क्योंकि इफ़ इट्स फ्रेंडशिप तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे क्लियर कर दो। सो स्मार्ट टू क्लियर इट अप। बट हमज़ा ने इसका जवाब दिया कि येस देयर इज़ अ फ्यूचर एंड मैं किसी और में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे पहले उरूज में इंटरेस्ट था बट ऑफ कोर्स ही डज नॉट वांट टू रूइन द रिलेशनशिप दैट हमज़ा एंड उरूज हैव। अब बात करते हैं न्यू हमज़ा की कुछ कंफ्यूज्ड स्टेटमेंट्स के बारे में। न्यू हमज़ा वॉज टेलिंग फातिमा कि मुझे पहले अट्रैक्शन होनी चाहिए और लुक्स से अट्रैक्ट होता है इंसान। कट टू हिज फर्स्ट डे ही वॉज सेइंग कि मैं फेस नहीं देखता पहले। अजीब कंफ्यूज इंसान है जो कूल बनने की कोशिश कर रहा था कि मैं शक्ल नहीं देखता, मेरे लिए माइंड मैच होना ज़रूरी है, और अब बोल रहा है कि फ़र्स्ट थिंग इज़ अट्रैक्शन, ट्राइंग टू बी स्मार्ट बट ही इज़ नॉट। जैसे कि फ़हद ने कहा था कि ही थिंक्स ही इज़ समथिंग बट ही इज़ नथिंग। फिर हमज़ा ने फातिमा को कहा कि हमारी बातें किसी तीसरे इंसान को नहीं पता चलनी चाहिए। इस पे फातिमा ने उसकी बेइज्जती की और कहा कि आप तो हमारी बातें दूसरों को बताते हैं, मुझे दूसरों से पता चलता है कि आप पूछ रहे हैं कि हम दोनों साथ में कैसे लगते हैं और आपने ये मुझसे नहीं पूछा। और उसी की थोड़ी देर बाद हमज़ा वॉज टेलिंग माज अबाउट हिज प्रॉब्लम्स विद फातिमा, जबकि उसने फातिमा को कहा था कि हमारे बीच की बातें किसी तीसरे को नहीं पता चलनी चाहिए। अजीब लॉजिक है हमज़ा की। अब बात करते हैं बतूल और शिराज की। शिराज बतूल को मोटी बोल रहा था सीरियसली। शी इज़ ब्यूटिफुल एंड शी इज़ नॉट इवन फैट। बतूल ने खाना छोड़ा हुआ है, फातिमा बोल रही थी कि शिराज दिन ब दिन यंग होता जा रहा है। कहाँ से भाई, कहाँ से? यंग तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी मुझे, एंड वैसा ही है जैसा आया था।
ही मे बी फिट बट आई थिंक ही हैज़ नो फैशन सेंस व्हाटसोएवर। आई मीन अच्छी बात है फिट होना, कोई बुरी बात नहीं है, और अगर बतूल फिटनेस में इंटरेस्ट भी ले रही है तो गुड फॉर हर। बट शिराज को उसे मोटी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शी इज़ सो ब्यूटिफुल एंड आई डोंट थिंक कि उसको इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत है फॉर बतूल। तो चलें अब पढ़ते हैं कुछ कॉमेंट्स, देखते हैं कि लोगों ने क्या कहा है। सबसे पहला कमेंट लिखा है, हमज़ा गुल इज़ सो जजमेंटल एंड नेगेटिव। आई मीन ही इज़ हिमसेल्फ इमोशनली अनअवेलेबल एंड ओवरली sarcastic and judge people for having emotions. He would weep if everybody voted against him. Tears helps to heal. He's just stirring drama and lecturing everyone to stay relevant in show. Laiba, you are a very nice girl. Hamza Gul is such a red flag and Mr. Know-It-All. Absolutely right. I agree with you on this. हमज़ा गुल वॉज टॉकिंग अबाउट कि रोना नहीं चाहिए किसी के सामने, प्राइवेटली रोना चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स। आई डिड नॉट लाइक इट। ही इज़ गॉसिपिंग टू मच आई थिंक। फातिमा's jealousy can clearly be seen on her face. सकून मिल गया। Yeah, she was jealous on so many occasions actually. Laiba is pure love. Hamza Gul said he doesn't appreciate telling someone things to others, but yet he told his whole conversation with Fatma to Maaz. Fatma deserves him. Actually, absolutely right. I agree with you again. So, बिल्कुल सही लिखा है आपने कि वो जो है फातिमा को कह रहा था कि हम दोनों के बीच की बातें किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, एंड वही जाकर सारी बातें मास को बता रहा था उन दोनों के बीच की। फ़नी। Fahad said rightly about New Hamza, he is something but he is nothing. फहद के जो वन लाइनर्स हैं वो बहुत ही फेमस हैं। Junaid was sad as hell after Fatma's rejection but now being happy after seeing new anti Shoda Sana ho to she's not an auntie बेचारी। I mean I guess she's tall and everything, तो आपको आंटी लग रही होंगी, probably same age के ही होंगे I think. Fatma is so chalak. She saw new Hamza saying Uruj's name and she directly went to ask old Hamza to stay with Uruj. Yes, you are so right. आपने बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया। ये जो सुबह से फातिमा शुरू हुई थी ना कि आप दोनों साथ रहें, गैप नहीं आना चाहिए, स्टे क्लोज टू हिम, स्टे क्लोज टू हर, ये सारी बातें उन दोनों को समझाने में लगी हुई थी बिकॉज शी वॉज थिंकिंग कि शायद हमज़ा ने अगर आके उरूज को कुछ बोल दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये पीछे से गेम खेलने में लगी हैं फातिमा साहिबा। फातिमा को बाहर निकालने का बटन। न्यू हमज़ा इज़ मेल वर्जन ऑफ फातिमा फुप्पी फुप्पा। हाँ, आई एग्री, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट हैं। एंड मैं आपको एक फ़नी बात बताऊं कि फ़ातिमा की मैंने प्रोफाइल विज़िट की तो इंस्टाग्राम पे, तो शी हैड सो मैनी पॉजिटिव कमेंट्स, और मे बी शी इज़ जस्ट पोस्टिंग पॉजिटिव कमेंट्स, ऑफ कोर्स शी इज़, कि उनको इनबॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग। सी, आई डोंट हेट हर फॉर दैट रीज़न बिकॉज दिस इज़ अ शो एंड आई एम श्योर मे बी रियल में वो कुछ और होगी, बट गेम में शी इज़ all in and trying to manipulate people and everything. Maybe हो भी सकता है कि I don't know, it's hard for me to say. Sometimes I get negative vibes from her and कभी कभी मुझे लगता है कि she is not that bad. किसी सिचुएशन में जैसे वो जुनैद को चेयर कर रही थी because now he is with another girl, तो she was happy for him. That I like कि चलो mature है and jealous नहीं हो रही। फातिमा के पीछे सब ही हैं आई गेस। प्रीवियसली न्यू हमज़ा सेड लुक्स डोंट मैटर एंड नाउ ही सेइंग लुक्स मैटर। फेस के लुक्स से ही एक बंदा अट्रैक्ट होता है, ही इज़ टू फेस्ड पर्सन। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पहले वो ये सारी बातें कर रहा था और वो जिस तरह से बोल रहे थे ना, मैं थोड़ा अलग हूँ, मेरे लिए जो है वो फेस और लुक्स मैटर नहीं करते, वहीं से मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ही इज़ जस्ट बुलशिटिंग। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इतने कूल और इतने डाउन टू अर्थ हैं एंड यू डोंट केयर अबाउट लुक्स एंड एवरीथिंग, यू जस्ट सी द हार्ट। सच बकवास, लाइक लिटरली बकवास। ऐसे होता ही नहीं है। स्पेशली उसकी शक्ल देख के मुझे पता चल गया था कि बहुत ज़्यादा प्रिटेंड कर रहा है, सो प्रिटेंशियस शो टाइटल शुड बी डेस्परेट लव। आई डोंट नो, बट ऑनेस्टली आई डोंट लाइक दैट टाइटल। मुझे तो शो का टाइटल पसंद ही नहीं आया था। लाजवाल इश्क क्या नाम है, अजीब सा, कुछ अलग क्यों नहीं रखा, कुछ कूल नाम रख लेते यार। अजीब पुराने ज़माने का लगता है, कोई पता नहीं कौन से ज़माने का कोई ड्रामा है शायद। Junaid backbited both against Laiba and Fatma. There should be public voting. Trust me, audience loves Laiba. She is beauty with brains. हाँ, जुनैद ने लाइबा के साथ बहुत बुरा किया था and I don't like it. मुझे नहीं अच्छा लगा and for that he should be punished for to some extent. उसकी जो बातें हैं वो सारी शायद मे भी दिखा देनी चाहिए।
पाकिस्तानी राखी सावंत उर्फ़ी जावेद इस फातिमा नहीं यार, उस लेवल की नहीं है, वो लोग तो बहुत ही ओवर हैं। हमारी चुलबुली लाइबा आज सैड है। यस, लाइबा इज़ सैड एंड आई एग्री। मुझे बहुत बुरा लग रहा था उसको, जहाँ जहाँ अकेली बैठी थी बेचारी। शी इज़ सो क्यूट एंड इनोसेंट आई गेस, बट उसके टाइप का अभी तक कोई लड़का नहीं भेजा। कुछ इस टाइप का भेजा ना, थोड़ा यंग सा लड़का जो उसके माइंड लेवल का हो, तो मे बी दे विल गेट टुगेदर, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी हर गोइंग और लीविंग द शो। जबकि हमज़ा, सॉरी नॉट हमज़ा, फ़हद जो है वो अकेला बैठा है, उसको रहना भी नहीं है, उसको पता नहीं क्यों नहीं निकाला। उसको निकाल के किसी और लड़के को भेज दें लाइबा के लिए। लाइबा इज़ टू इनोसेंट, हाँ सही है। हाँ, पब्लिक वोटिंग होती तो बहुत मज़ा आता, बहुत सारे इसमें से निकल चुके होते। फातिमा इज़ द मेन विलन ऑफ द शो, कह सकते हैं। बतूल डिज़र्व समवन बेटर देन शिराज, हाँ ये भी है। वैसे शिराज की कुछ बातें आर सो 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 अनोइंग। द फैक्ट दैट ही वॉज कॉलिंग हर मोटी, एक्सक्यूज़ मी, आपने अपनी शक्ल देखी है? अगर तुमने बॉडी बना ली है, दैट इज़ टू कॉम्पनसेट फॉर योर शक्ल, एंड शी इज़ सो ब्यूटिफुल एंड आउट ऑफ योर लीग, एक्सक्यूज़ मी, डोंट कॉल हर फैट, शी इज़ सो प्रिटी। बतूल इज़ सो क्यूट यार, पता नहीं क्या वो उसको उल्टी सीधी बातें बोल के मैनिपुलेट करता रहता है। आई डोंट लाइक शिराज ऑल्सो। और कौन है? फातिमा हेटर्स अटेंडेंस, हाँ ये वाला कमेंट ज़रूर होता है। आंटी ट्राइंग हार्ड टू बी विद ऋतिक, हाँ ये तौबा कौन है भाई? तौबा इज़ राइट, ये मसला समझ आया ही नहीं मास को, शी इज़ राइट। तौबा नहीं, तूबा है भाई। लाइबा ने जुनैद के लिए किचन में काम करना स्टार्ट कर दिया था। या दैट वाज रियली सैड। वो कुछ खाना पकाने लग गई थी, कुछ एग्स बना रही थी, कुछ चीज़ें बना रही थी। शी वाज गिविंग इट ऑल यार, शी वाज ट्राइंग रियली हार्ड। बट देखिए बात ये भी तो है ना कि वो ट्राई तो कर रही थी, बट उनके माइंड्स मैच ही नहीं होते, तो आप व्हाट कैन यू डू। एंड इसीलिए आपको ख्याल रखना चाहिए अरेंज शादी करते वक्त भी, कि कभी आप ऐसे जुनैद ना बने हुए हो कि किसी लड़की से आपने शादी तो कर ली, फिर उसके बाद मुँह बना के बैठे क्योंकि आपको वो लड़की नहीं पसंद। और कोई अच्छा कमेंट है? करने लगी, मुझे ये शो में सबसे ज़्यादा बुरी फातिमा लगती है। एक तो उसका नाम ऐसा है कि बंदा उसको गाली भी नहीं दे सकता। बस इस शो में फातिमा को उन लोगों ने जानबूझकर रखा हुआ है ताकि इस शो की रेटिंग बढ़ा सकें। जानते हैं कि लोग फातिमा की नफ़रत में ज़्यादा देखते हैं, इसलिए चालाकियाँ और होशियारियाँ इस शो में, बहुत लंबा कमेंट है, मैं मिर्च मसाला और तड़का लगाने के काम आती है हाँ ये तो अग्री करते हैं आई गेस सभी कि फातिमा इज़ द मेन विलन। लाइबा लाइबा लाइबा, बतूल इज़ गुड, अच्छी भी है, एंटरटेन भी करती है, सबके साथ बॉन्ड भी है। हाँ बतूल इज़ नाइस, वी कैन ऑल एग्री ऑन दैट। अच्छा जी, और क्या कमेंट्स हैं? फातिमा को पता है उरूज वो न्यू हमज़ा को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए ख़ुद को सिक्योर करने के लिए दोनों को कह रही थी कि दोनों साथ रहो, स्पेस ना दो। हाँ यार कितनी चालाक है यार, यू गाइज आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट जो आपने ये सारी चीज़ें नोटिस की। क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि ये सब बातें इसको क्यों बोल रही है यार, आज इसका ऐसा मूड क्यों है कि इन दोनों को इतनी प्यार भरी नज़रों से देख रही है और बता रही है कि आप दोनों का कपल अमेजिंग है, और इवन शिराज और बतूल को इतनी गाइडेंस दे रही है, क्योंकि शी डजंट वांट कि न्यू हमज़ा जो है किसी और लड़की से बात करे Why is, what the hell is auntie doing at 9:30 popping out behind Fahd and Hamza behind sofa like a floating ghost? Yes, that was funny. पीछे से फातिमा यूँ बैठ के सुन रही है उन दोनों की बातें. It was really funny. Okay. हाँ कल के एपिसोड में जन्नत बहुत कम थी विजिबल फॉर सम रीज़न। जन्नत ने कुछ बोला नहीं ज़्यादा, जन्नत और वो आशिर भी बहुत कम बोल रहे थे। न्यू हमज़ा के अंदर एक जनानी है, वो फीमेल मोड ऑन है। न्यू हमज़ा तो फातिमा से भी 4 हाथ आगे चलाक है, जहर लगने लगा है। या आई डोंट लाइक हिम ऑल्सो, ही इज़ गिविंग नेगेटिव वाइब्स लाइक 100%। मुझे बहुत अब गुस्सा आने लग गया जैसे ही वो स्क्रीन पे आता है। आई डोंट लाइक सीइंग हिम। तो आई गेस आज के लिए इतने कमेंट्स काफ़ी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एपिसोड। इंशाल्लाह मिलते हैं कल दोपहर को, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।